जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने फिर एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसी के साथ सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने मोटिवेशन से संबंधित दो चार पंक्तियाँ देख रहे हैं लिखी हैं, तो इनको देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बुरे समय में हमेशा भगवान और वक्त पर भरोसा रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान भिक्षुक को भी राजा बना देता है। यानी इसका उद्देश्य ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या आप बुरे समय में फंसे हुए हैं, तो उस समय जो है आपको भगवान पे भरोसा रखना ज़रूरी है, वही आपका मदद रखेगा। और यहाँ पर दिया है कि क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान भिक्षुक को राजा बना देता है। भगवान की वजह से ही जो भिक्षुक यानी भीख मांगने वाला होता है वो भी राजा बन जाता है, तो ऐसा कहा गया है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेल का वैज्ञानिक नाम, तो ये होता है एगस मारेलस। बेल का जो बॉटनिकल नेम होता है एगस मारेलस, जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि फालसा किस कुल का पौधा है, तो ये है टिलिएसी कुल का पौधा जो है फालसा है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि पर्यावरण अधिनियम कब लाया गया, तो ये लाया गया था 1986 में। पर्यावरण अधिनियम लाया गया था। और अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है प्रधानमंत्री किसान चैनल का उद्घाटन किस वर्ष किया गया, तो ये किया गया था 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री किसान चैनल का उद्घाटन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की व्यापारिक फसल कौन सी है, तो ये है आपका गन्ना। व्यापारिक फसल गन्ना है। अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ना आपका जो है एक C4 प्लांट है। गन्ना आपका कैसा प्लांट है? C4 प्लांट है। और इसके अलावा अगर देखिए गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये आपके यूपी में होता है। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर पूछे कि उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है प्रति हेक्टेयर की दर से, तो ये है आपकी तमिलनाडु में। गन्ने की उत्पादकता जो है प्रति हेक्टेयर जो है ये आपकी कहाँ की है, तो ये आपकी तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वहीं की है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है गन्ने का, एक और देख लेते हैं। इसका अगर जो बॉटनिकल नेम की बात की जाए गन्ना का, तो ये होता है सेकेरम ओफिसिनेरम। सेकेरम ओफिसिनेरम जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि पूसा रूबी किसकी एक उन्नत किस्म है, तो ये जो पूसा रूबी है ये आपकी टमाटर की उन्नत किस्म है। किसकी? टमाटर, जिसे हम टमाटर की जो है उन्नत किस्म है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, ये टमाटर हो गया। अगर टमाटर की हम बात करें तो टमाटर की अगर हम बीज दर की बात करें तो ये कितनी होती है, तो ये लगभग 400 से 500 ग्राम जो है बीज दर होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर होता है, तो आपके उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है
प्रतापगढ़। कौन सा जिला? प्रतापगढ़। इस जिले में जो है आंवले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब आंवले की बात करें हम तो आंवले में जो है आपकी एक विटामिन पाई जाती है जिसका नाम है विटामिन जो सी होती है, ये आपकी जो है सबसे ज़्यादा आंवले में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि धान में भूसी का अनुपात नहीं प्रतिशत, जो धान होता है तो जब उसे धान को चावल में अलग किया जाता है तो उसमें कितना परसेंटेज है भूसी निकलता है? तो निकलता है आपका 20% जो है भूसी निकलता है, और लगभग 70% के आसपास जो है वो आपका चावल निकलता है, और फिर उसके अलावा कन्ना पालिश ये सब उसमें निकलता है। तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। धान में भूसी का जो प्रतिशत होता है तो ये 20% जो है भूसी निकलती है धान में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि ललित जो है किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ये है आपकी अमरूद की। किसकी है? अमरूद की जो है जिसे हम गुआवा कहते हैं। अमरूद की अगर हम बात करें तो इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है सीडियम गुआजावा। कहीं कहीं पर सीजियम गुआजावा लिखा होता है। सीजियम गुआजावा जो है इसका बोटनिकल नेम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है अपर्णा। अपर्णा किस फसल की किस्म है? तो ये है आपकी मटर की। किसकी? मटर जो होता है उसकी जो है ये आपकी किस्म है। अब क्वेश्चन दिया है 11 नंबर कि लूनाश्री। तो लूनाश्री जो होती है ये आपकी होती है धान की। किसकी होती है? धान की। फिर धान की अगर हम बात करें तो धान का जो बोटनिकल नेम होता है ये होता है आपका ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा जो है इसका बोटनिकल नेम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि पूसा बेकर एक नई प्रजाति है। तो पूसा बेकर जो है ये आपकी किसकी एक नई प्रजाति है? तो ये आपकी है गेहूँ जिसे हम वीट कहते हैं, यानी गेहूँ की आपकी जो है पूसा बेकर एक नई प्रजाति है। अब अगर हम गेहूँ की बात करें तो गेहूँ का जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है ट्रिटिकम स्टिवम जो है इसका बोटनिकल नेम होता है। और अगर हम बात करें तो गेहूं में आपकी सबसे ज़्यादा जो है लगभग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसी में पाया जाता है, हाइड्रेट जो है इसमें पाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि कौन सा था? ये पूसा बेकर हो गई थी। अब है आपकी कि भारत में सहकारिता आंदोलन की कब शुरू किया गया? भारत में सहकारिता आंदोलन तो ये शुरू किया गया था आपका 1904 में। कब शुरू किया गया? 1904 में यह सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की गई भारत में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जो है रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल। इस विटामिन का जो है रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 15 नंबर कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में संतरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो जो संतरा का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में किस जिले में होता है? तो एक जिला पड़ता है आपका सहारनपुर। कौन सा जिला पड़ता है? सहारनपुर। उस जिले में आपका संतरा का उत्पादन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि चना के उत्पादन हेतु आवश्यक कौन सी मिट्टी होती है? तो ये जो मिट्टी होती है ये आपकी हल्की दोमट मिट्टी
होनी चाहिए चने के उत्पादन के लिए, हल्की दोमट। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 17 कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका झांसी में। कहाँ स्थित है? झांसी में जो है आपका सेंट्रल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री आपका झांसी में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजाति जो गौरव दिवस होता है ये आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को जो है ये आपका गौरव जनजाति दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुर्गियों के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो ये होता है 106 डिग्री सेल्सियस जो है मुर्गियों के शरीर का तापमान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है मशरूम अनुसंधान निदेशालय। मशरूम अनुसंधान निदेशालय ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका सोलन। कहाँ स्थित है? सोलन। अब ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये जो आपका सोलन है ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में जो है ये आपका सोलन पड़ता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के थे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का नाम है रामपुर स्टडी, STUDY, रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना जिसने ना किया हो, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए और हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। तो मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं जो है वीडियो को एंड करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत।